हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक पनोरमा 2 से 4th चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। इसको सत्यजीत रे ने लिखा हुआ है। सत्यजीत रे, बॉर्न ऑन May 2, 1921। इनका जन्म 2 मई 1921 ईस्वी में हुआ। वॉज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। जाने माने डायरेक्टर हुआ करते थे इंडिया के। ही अर्न इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। इसको इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते थे फिल्म बनाने और इसको डायरेक्ट करने में। बेस्ट नोन फॉर हिज पाथर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। इन चार वर्ग से इनको ज़्यादा जाना जाता था। ये चारों बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही वॉन अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, कैंस एंड बर्लिन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अवार्ड मिला था। रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म। ये अपनी फिल्मों के लिए खुद से म्यूजिक बनाते थे। ही वॉज ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिज़ाइनर। ये स्टोरी भी लिखते थे, उसके चित्र को भी बना देते थे और बुक भी डिज़ाइन कर लेते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली थी। एन ऑनर विच वॉज फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। एक उपाधि जो कि कुछ ही लोगों को मिलता है। इन द प्रेजेंट एसे, इस ऐसे में, टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट आउट देयर डिफेक्ट्स। इनकी बुक अवर फिल्म एंड देयर फिल्म से इस ऐसे को लिया गया है, जो कि बताता है नेचर, इस फिल्म के नेचर को बताता है और उसके खामियों को भी दर्शाता है। ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। ठीक है, चलिए सत्यजीत जी के बारे में हम कुछ जान गए। अब हम आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। ये बहुत महान राइटर हुआ करते थे। One of the most significant phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art of form. हमारे समय का ये सबसे महत्वपूर्ण चीज सिनेमा का विकास है, जो एक खिलौने से बढ़कर आज एक मजबूत और अलग पहचान बना चुका है। Today, the cinema commands the respect accorded to any other form of creative expression. आज के समय में सिनेमा उतना ही इम्पोर्टेंट हो चुका है जितना कि बाकी फील्ड को इम्पोर्टेंट माना जाता है। It combines in various measures the functions of poetry, music, painting, drama, architecture and host of other arts. It comes, ये जो है अब उतना पुराने ज़माने का नहीं रहा कि एक ही चीज़ है, बोर हो रहे हैं। इसमें कई मूवी में, सिनेमा में कई सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है। जैसे पोइट्री, पोएम रहती है उसमें बहुत प्यारी प्यारी, म्यूज़िक रहते हैं, पेंटिंग, ड्रामा रहते हैं उसमें इंटरेस्टिंग सब, आर्किटेक्चर उसमें कैसा आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग्स कैसी बनी है, कुछ भी बनाने की कला को। ठीक है, द होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर, छोटी से बड़ी डिटेलिंग को आज ये किया जाता है, देखा जाता है। इट ऑल्सो कम्बाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, और आज की फिल्मों में साइंस की लॉजिकें भी डाली जाती है। ये अभी की बात नहीं हो रही है, ये सत्यजीत रे के ज़माने की बात हो रही है, 1920 की बात हो रही है। इंडिया टुक अब फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। इंडिया में काफ़ी पहले फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। ये आप याद रख सकते हैं कि पहली शॉर्ट फिल्म कब बनी इंडिया में, 1907 ईस्वी में। एंड द फर्स्ट फीचर इन 1913। पहले तो बिना बोलती हुई मूवी बनी थी, और उसके बाद फीचर के साथ, जैसे सॉन्ग हो, आवाज़ें आ रही हो, नॉर्मल मूवी की तरह दिखने वाला जो मूवी है वो 1913 ईस्वी में आया था। By the 20s, it had reached the status of big business. और 1920 पहुँचते 20वीं तक आते आते ये जो है बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था। बहुत सारी मूवी आ चुकी थी और ये डेवलप हो चुका था। It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only in Hollywood. ये बताना ये है कि अब सेकेंड नंबर पे इंडिया का मूवीज़ आ रहा था, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हॉलीवुड में मूवी बन रही थी और सेकेंड नंबर में इंडिया में थी। मतलब इंडिया भी उतना मूवीज़ बना ले रही थी, सेकेंड नंबर पे है। फॉर दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट, जो कि ये फैक्ट के थ्रू से बताया गया है। बट कैन द सेम बी सेड
of its quality? Why are our films not shown abroad? तो क्या ये क्वालिटी वाली बात है? हमारी फिल्में सिर्फ इंडिया में ही क्यों दिखाई जाती है, बाहर में क्यों नहीं दिखाई जाती अब्रॉड में? It is solely because India offers a potential market for our own products. क्या ऐसी बात है कि अकेले इंडिया से उतना पैसा कमा ले रहे हैं बेच के या फिर सीडीज ये करके प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट्स को? क्या इंडिया अकेले ही इतना पैसा कमा ले रहा है? और या फिर आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स? या फिर हमें शर्म आ रही है कि हम ऐसी फिल्में कैसे दिखाएं बाहर वालों को? ऐसी बात है। Anyone familiar with the relative standards of the best foreign and Indian films? The answer must come easily. आप सबको ये तो समझ में आ ही जाता होगा इंडियन फिल्म बेटर है या फिर फॉरेन फिल्म। आप किसी को भी पूछेंगे तो वो इजीली आंसर दे देगा। लेट अस फेस द ट्रूथ। चलिए सच्चाई का सामना करते हैं। There has yet been no Indian films which could be acclaimed on all counts. Where other countries have achieved, we have only attempted and then to not always with honesty. जहाँ तक हमें पता है कि फॉरेन कंट्री जो चीज़ अचीव कर चुके हैं वहाँ तक हम अभी अटेम्प्ट ही कर रहे हैं, वहाँ तक कोशिश ही कर रहे हैं। जहाँ अन्य देशों ने सफलता प्राप्त की है हमने केवल प्रयास ही किया है और उसमें भी ईमानदारी से हमने प्रयास नहीं किया है। No doubt this lack of maturity can be attributed to several factors. A producer will tell you about that mysterious entity, the mass, which goes in for this sort of thing. The technician will blame the tools. या blaming वाली गेम चल रही है कि अगर आप पूछोगे प्रोड्यूसर से जाके तो वो बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, वो बताएगा ये प्रॉब्लम है। उसके बाद द टेक्नीशियन से पूछोगे तो वो बताएगा टूल्स का प्रॉब्लम है। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड। और डायरेक्टर तो कुछ ना कुछ क्या से क्या बता देगा जो उसके दिमाग में ही तो पता ही नहीं, बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। लेकिन परिस्थितियों के कारण वह हासिल नहीं कर सका है अभी तक, हॉलीवुड की बराबरी नहीं कर सका है। चलिए इन्हें ये तो नहीं पता इंडियन फिल्म काफ़ी हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। हमें अच्छी फिल्में बनानी चाहिए और उसमें इम्प्रूव भी करना चाहिए। सारे ऑडियंस लगभग देखते ही हैं मूवी, तो मूवी के थ्रू से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकते हैं हम अपने ऑडियंस को, इंसानों को, उसमें बदलाव ला के। यही सत्यजीत रे बताना चाह रहे हैं। इन इंडिया इट वुड सीम that the fundamental concept of coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि भारत के समय के साथ नाटकीय पैटर्न जो था वो गलत तरीके से समझा जाता था। जैसे कि अगर हम कोई सैड वाली सीन चल रही है तो वहाँ पे कुछ और ही म्यूज़िक चल जाता था। उसमें 1920s की बात हो रही है, ठीक, तो समझ ही नहीं पाते थे कि जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें म्यूज़िक भी लगानी है। म्यूज़िक एग्जाम्पल था। Often, by a queer process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama. The analogy of music failed in our case because Indian music is largely improvisational. यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा दिखाया जाता है कि जहाँ पे हम कोई एक्शन सीन है तो वहाँ पे रोमांटिक म्यूज़िक डाल दी जाती थी। उसको सुधारना चाहिए था, उसमें इम्प्रूव करना चाहिए था, लेकिन हम सही तरीके से ईमानदारी के साथ हम ये नहीं करते थे, इसीलिए हमारा सिनेमा पीछे छूट जा रहा था। कि भारतीय संगीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम चलाओ टाइप से है। इसको भी इसकी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, इसको अच्छे से हमें ईमानदारी के साथ करनी चाहिए तो हम लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। Almost every passing year phase of the American cinema has had its repercussion on the Indian films. अमेरिकी सिनेमा के लगभग हर दौर का असर भारतीय फिल्मों पर पड़ा है। Stories have been written based on Hollywood success. हॉलीवुड मूवी के सक्सेसफुल जो कि मूवी रहती थी उसी के ऊपर भी लगभग बनते थे मूवी इंडिया में। एंड द क्लीशे प्रिजर्व्ड विद केयर, और उसके बाद उसमें से घिसे पिटे चीज़ें भी वापस आती थी, वही सेम स्टोरी रहती थी, सेम टाइम की स्टोरी, इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन। यहाँ तक कि इंडिया का अगर जेन्युइन स्टोरी भी रहता था
तो द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज इर्रिप्रेसिबल पेंचेंट फॉर द जैज इडियम। अगर इन भारतीय मूवी भी रहती थी एकदम जेन्युइनली वाली, उसमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक जो रहता था वो बेकार कर दिया जाता था। इट शुड बी रिलीज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ अ बैड मॉडल। ये हमें मानना चाहिए कि हमारे लिए जो अमेरिकन फिल्म जो था वो हमारे लिए मॉडल जो बना के रखे थे वो बैड था। क्योंकि इफ़ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विथ आवर ओन। क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी जो है वो अलग होती है, वहाँ की ज़िंदगी के अकॉर्डिंग वो मूवीज़ बनती थी, और उसको अगर हम कॉपी करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा ना। Moreover, the high technical polish which is the hallmark of the standard, और वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी, हाई क्वालिटी के कैमरे होते थे, हाई क्वालिटी के हॉलमार्क होते थे, बैकग्राउंड सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होता था। तो उसकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? हॉलीवुड प्रोडक्ट वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडिया। वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एकदम इम्पॉसिबल होते हैं इंडिया के लिए अचीव करना। Condition. What the Indian cinema needs today is not more gloss but more imagination, more integrity and more intelligent appreciation or the limitations of the medium. इंडिया को ये ज़रूरत है बदलने की कि हमको कॉपी नहीं करना है, हमको जेन्युइन मूवी बनाना है। जेन्युइन मूवी जो कि हमारे इमेजिनेशन पे होगी, हम जो उसको क्रिएट करेंगे, उसमें जो हम रंग भरेंगे और जो हमारे पास सोर्सेस है उसी को लेके हम मूवी बनाएंगे। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, हम उसी चीज़ों का यूज़ करके हम अच्छी मूवी बना सकते हैं और ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वी डू possess द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। आखिरकार हमारे पास फिल्म बनाने के लिए प्राथमिक उपकरण है। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नॉट विथ स्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइसेस। टेक्निकल डिवाइसेस जो रखते हैं उसकी शिकायतों के बावजूद हमारे पास क्रेन शॉट है और प्रोसेस शॉट है, बट बाय नो मीन इज डिस्पेंसेबल। यांत्रिक उपकरण उपयोगी है, यहाँ तक कि ये सब उपकरण उपयोगी है। हमारे पास उतनी खतरनाक चीज़ें नहीं हैं जैसे कि अभी के ज़माने में मूवी शूट होती है, ऐसे घूम के शॉट ले लिया, ऐसे स्पीड में चला गया। तो वो सब पहले हॉलीवुड में हुआ करती थी, इंडियन मूवी में ऐसी नहीं थी। तो जो भी चीज़ें थी उसी में हमें बनानी है अच्छे तरीके से। व्हाट आवर सिनेमा नीड्स, हमारे सिनेमा को ये चीज़ की ज़रूरत है। अबव एवरीथिंग एल्स इज़ अ स्टाइल एंड ईडियम। हमें अपनी ही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे पास जितनी चीज़ें हैं उसी को ईडियम के स्टाइल में, मतलब कोई कहानी अगर कहना ये चाह रही है और उसका मीनिंग ये होता है, ईडियम मुहावरे समझते हैं ना, तो मुहावरे की तरह हो कि कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है। अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन। ऐसी उसमें ट्विस्ट लाओ इंडियन में जो कि यूनिक हो, जो कहीं पे और नहीं हो, एकदम अलग हो, और जो कि भारतीय सिनेमा का मान बचा हुआ रहे और इसका एक ओरिजिनल टाइप का हो। The majority of our films are replete with such visual dissonances, but the truly Indian film should steer clear of such consistencies and look for its material in the more basic aspect of Indian life. Visual, देखने से रिलेटेड, डिसोनेंसेस म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ जो है हमारी इंडियन फिल्म में अच्छी नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और वही ज़्यादातर हमारे म्यूज़िक का जो टेस्ट है वही हमारी फिल्मों को उतने अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। हमें बस इसमें बेसिक एस्पेक्ट को ऐड करने की ज़रूरत है। वेयर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर्स, जहाँ हम उसके हैबिट्स को दर्शा सकते हैं, हम अपने स्पीच लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिख सकते हैं, ड्रेस अपना कल्चर दिखा सकते हैं। इंडिया में तो कई सारे स्टेट हैं, कई सारी जगह हैं, वहाँ के कल्चर को दिखा सकते हैं, वहाँ की भाषाएं, इस सब को दिखा सकते हैं, मैनर्स दिखा सकते हैं। मेहमान नवाजी जो हमारे इंडिया में चलन है, यहाँ की तरह मेहमान नवाजी कहीं बाहर नहीं होती होंगी, यहाँ का बेस्ट है। बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ब्लेंड इनटू अ हार्मोनियस होल, इन सब चीज़ को मिला के बैकग्राउंड को भी अच्छे तरीके से कल्चरल वे में ले सकते हैं। इंडिया में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को मिलाएंगे तो एक बेहतरीन मूवी बनेगी। It is only a drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema resides. At present, it would appear that nearby all the prevailing practice to go against such an simplification. बट हम इतनी सारी बातें तो कर रहे हैं, इनमें से तो कुछ भी दिख नहीं रहा है इंडियन सिनेमा में, और पता नहीं ये हो पाएगा भी कि नहीं। इस
इस प्रथा को बदल पाएंगे कि नहीं, यही ये कवि सोच रहा है। स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, हम बिना किसी प्लानिंग के ही हम परियोजना शुरू कर देते थे अपने कामों को। Sometime even without a shooting script, penchant for convolutions of plot and counter plot rather than the strong, simple, unidirectional narrative. यहाँ क्या करते थे कि कहानी कभी बिना कहानी के ही, कभी बिना मतलब कि स्टोरी के ही हम आगे बढ़ जाते थे, और कभी कुछ प्लॉट से प्लॉट पे प्लॉट बदल देते थे, कभी कभी बिना निर्देश की कहानी सुना देते थे। द प्रैक्टिस, ठीक है, कभी मतलब कि उसका निर्देश नहीं है कि उसको नहीं करना है, लेकिन हम फिर भी कहानी बना देते थे। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन, और कभी क्या करते थे, संगीत को जोड़ तोड़कर घर के अंदर ही सारी शूटिंग कर लेते थे। अब संगीत है, इसके लिए आप बाहर जाएंगे, बाहर की रियल सिचुएशन लाइफ से रिलेट करेंगे। म्यूज़िक है तो उसमें अच्छी अच्छी तस्वीरें भी होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन हम घर के अंदर ही शूट कर लेंगे। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन ए कंट्री विच इज़ ऑल लैंडस्केप, और हम घर के अंदर ही शूट कर लेते थे, और इससे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, पीछे में बैकग्राउंड पर्दा लगा के कि उसमें चल रहा है सीनरी, ठीक है। एट ए टाइम व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, और उस समय क्या था कि अदर कंट्रीज़ के लोग जो थे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, मतलब किसी के जीवन के बारे में बता रहे थे, जैसे गांधी जी, और किसी के जीवन के बारे में बना रहे थे, और अपने जनता को इंस्पायर कर रहे थे। ऑल दीज स्टैंड इन द वे ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द डिस्टिंक्टिव स्टाइल, और यही हमारा सिनेमा पीछे छूट जा रहा था। हम सब को ये सब बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हम बदल ही नहीं पा रहे थे। There have been rare glimpses of an enlightened approaches in a handful of recent film. IPTA's धरती के लाल is an instance of a strong, simple theme put over with style, honesty and technical competence. कुछ अभी के ज़माने में कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो कि बहुत अच्छा प्रतीत होता था, जैसे IPTA's धरती के लाल एक मूवी थी उस ज़माने में, ठीक है। तो उसमें इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम, उसमें सिंपल थीम ही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस था उसका, ओवर विथ स्टाइल, ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। उसको इतने अच्छे से लिखा गया था, उसको इतने अच्छे से बनाया गया था कि उसका प्योर एकदम लग रहा था, थोड़ा भी डिफरेंट टाइप का नहीं लग रहा था, एकदम जिस तरह से उसने दर्शाया है उसी तरह का लग रहा था कि प्लॉट वही होनी चाहिए, जो उसमें कैरेक्टर्स है उसको अच्छे तरह से रखा गया है, प्लॉट वगैरह, म्यूज़िक, सब चीज़ सही ढंग से उसमें डाला गया था। शंकर जी का कल्पना मूवी, एन inimitable and highly individual experiment shows a grasp of filmic movement and a respect for tradition। और एक शंकर जी का कल्पना मूवी था जिसमें कि उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने मूवी बनाई है कि उसको कॉपी करना मुश्किल है। inimitable का मतलब होता है जिसको कॉपी भी नहीं कर सके, वो इतना ओजी टाइप का ओरिजिनल हो, ठीक है। उसने बहुत अच्छे से दर्शाया है अपने ट्रेडिशन को उसकी मूवी में, प्लॉट वगैरह सब सही से डाला है। कुछ मूवीज़ तो अच्छी होंगी ना, उसी में से ये सब है। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। इट इज़ इनक्रेडिबल दैट ए कंट्री विच हैज़ इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोइट्री should fail to move the filmmakers. He has only to keep his eyes open and his ears let him do so. सिनेमा जो है एक लाइफ है, सिनेमा एक नॉर्मल सा मूवीज़ बनती है, वो एक तरह का अलग दुनिया है। इट इज़ इनक्रेडिबल दैट कंट्री विच हैज़ इंस्पायर्ड। ये सोचने वाली बात है कि जिस देश में इतने अच्छे पेंटिंग बनाने वाले हैं, म्यूज़िक गाने वाले हैं, गायक हैं, पोइट्री पोएम लिखते हैं, वो उसका मूवी क्यों नहीं अच्छा बन रहा है। तो हमें बस अपने आइज़ ओपन रखने हैं और अपने कान खुले रखने हैं कि हमें ऐसे डायरेक्टर की ज़रूरत है जो इन सबको लेके एक जेन्युइन मूवी बना सके, इंडिया के अंदर ही बना सके। हमें किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है और उसे ऐसा करने देना चाहिए डायरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से। हमारे इंडिया में किसी चीज़ की कमी है क्या? हम अपनी ही चीज़ों से अपनी तरीके की मूवी बना सकते हैं, इमोशन से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पोइट्री के इतने खतरनाक सब कलाकार हैं हमारे देश में बैठे हुए। तो सत्यजीत रे जी ने इस कहानी में यही बताया है कि सिनेमा हमारा कैसा हुआ करता था। ये अपने टाइम की बात बता रहे हैं। अब तो हमारे सिनेमा में किसी चीज़ की कमी ही नहीं लग रही है। आप सब तो देखते ही होंगे सिनेमा,
का तो बड़ा इंटरेस्ट होगा आप सबको होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कहानी ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बने रहिए हमारे चैनल पे। हमने कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, हम इस वीडियो के बाद डाल देंगे। बाय बाय।